नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, अविश्वास प्रस्ताव पर आज दूसरे दिन बहस होगी। सत्ता पक्ष की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मोर्चा संभालेंगे, तो वहीं स्मृति ईरानी और निर्मला सीतारमण भी इसमें हिस्सा लेंगी। अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम मोदी कल जवाब देंगे। पहले दिन सरकार और विपक्ष में जुबानी जंग हुई। प्रस्ताव लाने का मकसद पीएम का मौन तोड़ना है। ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि प्रस्ताव इसलिए लाए हैं ताकि पीएम मोदी अपना मौन तोड़ें और मणिपुर पर जवाब दें। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज फिर से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। अविश्वास प्रस्ताव की शुरुआत कल हुई और कांग्रेस की तरफ से कहा कि पीएम का मौन व्रत तोड़ेंगे। तो वहीं बीजेपी ने यह जवाब दिया कि सोनिया का एजेंडा बेटे को सेट करना है, दामाद को भेंट करना है। इस तरह की बातें जो हैं वो बीजेपी की तरफ से कही गई, सत्ता पक्ष की तरफ से कही गई। तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मोर्चा संभालेंगे और विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर शाम 6 बजे तक कल चर्चा हुई। वहीं आज भी एक बार फिर से चर्चा होगी। सबसे पहले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। अमित तिवारी हमारे वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। अमित, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? कल भी चर्चा हुई अविश्वास प्रस्ताव पर और आज एक बार फिर से चर्चा होने वाली है। काफी गर्मा गर्मी आज भी सदन में रहने वाली। जी बिल्कुल हितेंद्र, मणिपुर मुद्दे पर जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उस पर कल 6 घंटे तक जो चर्चा हुई सदन में और पक्ष विपक्ष के सांसदों ने जोरदार तरीके से बहस में भाग लिया और चर्चा की मणिपुर मुद्दे पर और साथ साथ दूसरे भी बातें उठाई गई। और खास बात है कि आज जो ये संसद का जो मानसून सत्र है उसमें आखिरी हफ्ते में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है और आज इस चर्चा का दूसरा दिन है और संभावना जताई जा रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज अविश्वास प्रस्ताव पर हो रही चर्चा में भाग लेंगे और विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब देंगे। और साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को चर्चा में भाग लेकर जवाब दे सकते हैं। देखने वाली बात है कि किस तरह की बातें रहती है। और खास बात है कि कल की जिस प्रकार से आपने बताया कि गौरव गोगोई की ओर से चर्चा का आरंभ किया गया था, इसके बाद सुप्रिया सुले और डिम्पल यादव सहित कई विपक्षी दलों के नेताओं ने हमला तेज किया सरकार पर और वहीं विपक्ष के सवालों का, विपक्ष की जो हमला था उसका जवाब जो है वो सत्ता पक्ष की ओर से किरण रिजिजू और निशिकांत दुबे सहित कई सांसदों ने दिया। तो आज यह चर्चा का दूसरा दिन है और काफी हंगामा रहने वाला है। और खास बात है कि अमित शाह के साथ साथ जो कई बड़े नेता इस चर्चा में अपना भाग ले सकते हैं और अपना जवाब दे सकते हैं। जी हितेंद्र, बिल्कुल। लेकिन अमित, अगर बात करें शुरुआत की, तो जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव गौरव गोगोई की तरफ से पेश किया गया, पहले ये बताया जा रहा था कि राहुल गांधी इस बहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई? क्योंकि कल सदन में भी सत्ता पक्ष की तरफ से भी ये सवाल पूछा गया कि क्या वजह रही कि अचानक से ये प्लान बदलना पड़ा। जी बिल्कुल, इस प्रकार की काफी चर्चाएं थी और ऐसी संभावना जताई गई थी कि कांग्रेस के अध्यक्ष की ओर से जो राहुल गांधी जो है मंगलवार को डिबेट का जो है वो आरंभ करेंगे और चर्चा में भाग लेंगे और खासतौर पर मणिपुर मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और गौरव गोगोई की ओर से चर्चा का आरंभ किया गया। अभी कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि कुछ तैयारियां हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि गुरुवार को यानी कल जो है वो राहुल गांधी इस चर्चा में भाग ले सकते हैं और विपक्ष की ओर से सरकार पर खासतौर पर मणिपुर मुद्दे पर हमलावर हो सकते हैं। जी, और इसके अलावा लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है हमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पर क्यों नहीं जवाब दे रहे? क्या कुछ वजह इसके पीछे मानी जा रही है? बिल्कुल, सरकार की ओर से जैसा कि प्रधानमंत्री ने पहले भी एक प्रेस वार्ता के माध्यम से चीजें रखी थी लोगों के सामने और अब जब अविश्वास प्रस्ताव आ गया है और उस पर चर्चा चल रही है तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 10 अगस्त को प्रधानमंत्री तमाम जो सवाल जो विपक्ष की ओर से उठाए गए हैं
उन सबका जवाब देने के लिए आगे आएंगे। और खासतौर पर आज जो है गृह मंत्री जो अमित शाह है वे जो जवाब देंगे। तो ऐसे में सरकार की ओर से लगातार प्रतिनिधि जवाब दे रहे हैं और अविश्वास प्रस्ताव पर हो रही चर्चा में भाग ले रहे हैं। तो ऐसे में जो 10 अगस्त को प्रधानमंत्री की ओर से भी तमाम सवालों का जवाब दिया जाएगा, सत्ता पक्ष के सूत्रों का यही कहना है। और जो मणिपुर मुद्दे पर जो बातें उठाई गई हैं उसमें सरकार की ओर से क्या उपाय किए गए और सरकार ने अब तक क्या की और वहां की सरकार क्या करने जा रही है, तो इस तरह की तमाम बातें जो है वो प्रधानमंत्री की ओर से भी रखी जाएंगी और साथ साथ जो है गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी आज की चर्चा में भाग लेते हुए ऐसे तमाम बातों का जवाब जो है वो दिया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अमित। तो प्रस्ताव लाने का मकसद पीएम मोदी का मौन व्रत तोड़ना है, यह कहा गया कांग्रेस की तरफ से। तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से भी कई तरह के आरोप जो है वो लगाए गए और ये भी पूछा गया कि इस चर्चा की शुरुआत जो है वो करने वाले थे राहुल गांधी, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं की।